चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो शायद हमारे दिमाग को हिलाकर रख दे। क्या हो अगर ये दुनिया, हमारी यादें, हमारे एहसास, सब कुछ असली हो ही ना। कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे आसपास की दुनिया कुछ बहुत ही पक्के नियमों पर चलती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण हमेशा एक जैसा रहता है, रोशनी की रफ्तार कभी नहीं बदलती। ऐसा नहीं लगता जैसे कोई अदृश्य कोड है जो इसे चला रहा हो। बिल्कुल ठीक किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड की तरह। और बस यहीं से शुरुआत होती है सिमुलेशन थ्योरी की। ये थ्योरी कहती है कि शायद हमारे ब्रह्मांड के नियम भी किसी ने लिखे हों। तो चलिए सबसे पहले इस थ्योरी के सबसे बुनियादी और सबसे मजबूत तर्क को समझते हैं, हमारे ब्रह्मांड का ये फिक्स्ड कोड। तो ये सिमुलेशन थ्योरी है क्या आखिर? सीधे सीधे कहे तो ये वो आइडिया है कि हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व, ये धरती, ये तारे और हम खुद, हो सकता है कि ये सब किसी बहुत ही ज्यादा एडवांस सभ्यता का बनाया हुआ एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो। अब ये समानता वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल फिक्स कर दिए जाते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हमारे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति भी तो ठीक वैसी ही है, एकदम कांस्टेंट। प्रोग्राम में नियम लिखे होते हैं और हमारे यहाँ एटम्स का स्ट्रक्चर तय है। क्या ये सब सच में बस एक इत्तेफाक है? एक पल के लिए कल्पना कीजिए एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो हमसे लाखों साल आगे हो। उनके लिए हमारी पूरी दुनिया को बनाना शायद वैसा ही हो जैसा हमारे लिए कोई वीडियो गेम बनाना, बस एक एक्सपेरिमेंट। लेकिन बात सिर्फ बड़े बड़े साइंटिफिक नियमों की नहीं है। इस थ्योरी के कुछ सबूत शायद हमारी रोज की जिंदगी में भी छुपे हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे मैट्रिक्स में कोई गड़बड़ हो गई हो, कोई ग्लिच? डेजा वू इसका सबसे आम उदाहरण है। वो अजीब सी फीलिंग कि अरे ये तो पहले भी हो चुका है, या फिर वो हैरान कर देने वाले संयोग जो इतने परफेक्ट होते हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। क्या ये सब हमारे सिमुलेशन में आने वाले छोटे मोटे बग्स या ग्लिच हो सकते हैं? अजीब संयोग और डेजावू, ये तो एक बात हुई। लेकिन इस थ्योरी का जो सबसे मजबूत और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाला सबूत है, वो छुपा है क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। और वो सबूत हमें इस सवाल पर ले आता है कि आखिर हमारा ब्रह्मांड एक वीडियो गेम की तरह बर्ताव क्यों करता है। देखिए, वीडियो गेम्स कैसे काम करते हैं। वो पूरी दुनिया को एक साथ नहीं बनाते, वो सिर्फ उतना ही हिस्सा रेंडर करते हैं, यानी दिखाते हैं जितना प्लेयर देख रहा होता है। इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बचती है। अब आते हैं क्वांटम फिजिक्स पर। यहां एक बहुत ही अजीब बात है। छोटे से छोटा कण तब तक किसी एक तय रूप में नहीं होता जब तक उसे कोई देखे या मापे नहीं। जैसे ही हम देखते हैं वो एक रूप ले लेता है। तो सवाल यह है, क्या हमारा ब्रह्मांड भी ठीक एक वीडियो गेम की तरह पावर बचा रहा है और चीजों को तभी असली बना रहा हो जब कोई उन्हें देख रहा हो? तो अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो फिर इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हम असल में हैं क्या? और यहीं से ये थ्योरी हमें बहुत गहरे सवालों की ओर ले जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सबसे गहरे एहसास हैं, हमारा प्यार, हमारा गुस्सा, हमारी खुशी, हमारा डर, इंसानियत का पूरा इतिहास, हमारी सारी लड़ाइयाँ, हमारी महान खोजें, हमारी पूरी सभ्यता, ये सब कुछ बस एक बहुत ही जटिल डेटा प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। ये ख्याल ही दिमाग को सुनकर देने वाला है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। क्या हम एक सुपर कंप्यूटर के अंदर लिखे गए कोड हैं, या फिर हमारी चेतना, हमारे होने का कोई और इससे भी कहीं गहरा मतलब है? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन ये सवाल ही हमारी हकीकत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है।